हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। ईश्वर या धर्म का विरोध नहीं करता मैं, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर जो लोग हमारे देश में पाखंड कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, उनका अवश्य मैं विरोध करता हूँ। जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि आँख बंद करके हमने किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के नाम पर ये लोग हमें लूटते हैं। बहुत से जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर दुर्घटनाएं होते रहती है। अभी अभी हमने देखा कि महाकुंभ में भगदड़ मची, इतने सारे लोगों की जान चली गई। ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भगदड़ मचती है। मक्का मदीना में भी भगदड़ मची थी एक बार, कई लोग मारे गए। वेटिकन सिटी में भी भगदड़ मची, वहाँ लोग मारे गए। फिर भी इतने सारे चमत्कारी संत महंत ये लोग हमारे देश में होने के बाद भी ये क्यों नहीं ऐसी दुर्घटनाओं को रोक पाए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सर्वव्यापी ईश्वर सब देख रहा है, अल्लाह गॉड देख रहा है, फिर भी लोग गलत काम करते रहते हैं। उनके नाम पर प्रसाद में मिलावट करते हैं, ज़्यादा पैसा लेकर के लोगों को लूटते हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर जो भी दुकानें, जो भी साहित्य बेचने वाले केंद्र रहते हैं, वो औने पौने दामों पर ज़्यादा पैसा लेकर के भाविकों को लूटते रहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाते रहते हैं। सोना, रुपए, अलंकार, इसकी हेरा फेरी भी करते हैं। चोरी भी होती है धार्मिक स्थलों पर, उसके बाद भी उसे कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक स्थलों पर कई बार खून होते हैं, बलात्कार होते हैं, लेकिन इनको रोकने वाली कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं है। तिजोरियों में ताले लगाए जाते हैं, उसको भी तोड़कर चोर लोग चुरा लेते हैं। फिर भी कोई संत महंत या कोई भी दैवीय आध्यात्मिक शक्ति उसे रोकती नहीं है, बताती नहीं है। महाकुंभ मेले में हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग जख्मी हो गए, हजारों लोग लापता हो चुके हैं। उसके बाद भी कोई बताने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ यह धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। बहुत जगह पर संत महंत बनकर के लोग प्रवचन देते रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से, मेरे पैर के नीचे के धूल से आप पवित्र हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन लोग मर जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता है। दोस्तों, असली साधु संत ऐसा नहीं कहते। बहुत से संतों ने, राष्ट्र संतों ने बातें कही थी, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जो संत हुए थे उन्होंने क्या कहा था, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दोस्तों, संत कबीर ने कहा था, तीरथ जाओ, काशी जाओ, चाहे जाओ गया। कबीर कहे कमाल को सबसे बड़ी दया। दया भाव हमारे मन में होना चाहिए, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आपके मन में सभी लोगों के प्रति दया भाव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने तो यह कहा था दोस्तों कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। लेकिन सब कुछ हम अदृश्य शक्ति के ऊपर डाल देते हैं और खुद कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हमने तर्कशील बनना चाहिए, प्रयत्नशील बनना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने भी यही कहा था, योग याग विधि येणे नव्य सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। मतलब योग याग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है।
इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से रहना चाहिए, तब हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है उसकी तरफ। राष्ट्रसंत ने तो यह भी कहा था की तुझं घरच नाही का तीर्थ, तू कशाला रिकामा फिरत। अर्थात तेरा घर ही स्वर्ग से सुंदर है, बिना काम के इधर उधर घूमने से कोई भी महत्व या कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम घूमते रहते हैं। आगे गाड़िया महाराज ने भी यही कहा था कि जतरे में फतरा बिटाया, तीरथ बनाया पानी, दुनिया बड़ी दीवानी, हुई पैसे की धुलधानी। मतलब तीर्थों में, धार्मिक क्षेत्रों में, स्थलों में ईश्वर नहीं होते हैं। वहाँ तो पुजारियों के पेट होते हैं, पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो करते रहते हैं। ये इन संतों ने कहा था, फिर भी हम उनके तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। और आज बुआ, बाबा, महाराज, संत महंत, मुल्ला, मौलवी, फादर, पादरी, इसमें से कितने लोग नकली है इसका कोई भरोसा नहीं है। यह हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और हम उनके पास जाते रहते हैं। हमारे देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय जो उत्पादन है, नेशनल इनकम है, वो सिर्फ 12,54 करोड़ के लगभग है। लेकिन धार्मिक स्थलों का उत्पन्न हम देखते हैं, इनकम देखते हैं तो 80 लाख करोड़ है। हमारे भारत के राष्ट्रीय उत्पादन से 6 गुना ज़्यादा है। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश में है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, ठीक से शिक्षा नहीं मिल रही है, महंगाई है। इतनी सारी समस्या होने के बाद भी ये इतने सारे जो साधु संत हैं ये क्या कर रहे हैं? विश्व में जितने धार्मिक लोग नहीं है उससे ज़्यादा भारत में है, फिर भी समस्याएं कम नहीं हो रही है। इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाकर समय और पैसा बर्बाद करना उचित नहीं है। आप सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर को मत मानो, धर्म को छोड़ दो, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर जो लोग, पाखंडी लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमने सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पर फ्रेंड बनिए। सत्य फैलाने में मेरी मदद कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कार्य अच्छा है तो मेरा साथ दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। सिर्फ अदृश्य शक्ति के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। स्वयं को तर्क करना पड़ेगा, विवेक से काम करना पड़ेगा, तब हमारी प्रगति हो सकती है। धन्यवाद।